कांग्रेस को मुसलमान पहले से ज्यादा वोट कर रहे हैं अब की बार। अरे बिजली दे दी, क्या दे दिया, क्या चाहिए? रंडों को भी दो ना कुछ, दे वो रंडों को कुछ। आप भी कटोरा लेकर के बैठ जाइए, मैं भी कटोरा लेकर के बैठ जाता हूँ। मोदी जैसा चोर नहीं देखा और इतना गाड़ी खड़ता हुआ प्रधानमंत्री नहीं देखा। जैसे चलता रहा ना यूँ तो ऐसे चलता रहेगा। मायावती ने 1 करोड़ मांगे सीट के लिए। केजरीवाल को भी बदल दो और मोदी को भी बदल दो। कम से कम 10,000 वोट लेकर मरेगा। मेरे हिसाब से तो वोट किसी को मत दो। फिलहाल हम गोकलपुरी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। दोस्त, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है रविंद्र कुमार। रविंदर जी, क्या माहौल यहाँ पे? आप माहौल बहुत बढ़िया है जी। क्या स्थिति है विकास कार्य की जो पिछले 5 साल गुजरे हुए, कैसे गुजरे तुम्हारे? बढ़िया है जी, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। सुरेंद्र कुमार हमारे यहाँ विधायक साहब है, अच्छा काम हो रहा है। ये हमारी निर्णय है हर चीज़ का। ये तो अभी होया है 2-4 दिन से, बाकी काम हो जाएगा, काम चलता रहेगा। बनते ये नु कह रहे काम हो रहा, रास्ता तो बन गया। मैं वही तो कमाल के दिखा दे। तो ऐसा जी देखो कूड़ा कितना पड़ा है यहाँ, दुनिया भर का ढेर लगा रहे हैं, कोई भी सुनता नहीं है यहाँ पे। न इसके नाले की दीवार के लिए कई बार कह ली, अब तो कोई सुनवाई नहीं आई। हाँ, नुका भी करवा देंगे, अब तक तो ये हुई ना। 4 बार हो लिया टेंडर। क्या इस बार फिर से 5 साल मौका देंगे क्या विधायक? इस बार तो ये है जी, ये पब्लिक का है ना, चूतिया बना हुए हैं। जब इनका काम पड़ेगा जब तो ये हाथ जोड़ते फिरे जा, और जब इनका काम निकट जाएगा जब पब्लिक हाथ जोड़ते फिरे जा। ये तो पब्लिक का चूतिया बनाने वाली बात है। हो सके अगले 5 साल में आपका काम हो जाए, हैं? हो सके अगले 5 साल में आपका काम हो जाए। ये सब अब जब अब तक नहीं हुआ कुछ भी तो अब क्या होगा? 10 साल से ना हुआ। हैं? हाँ जी, भाई अब 10 साल में ना, जो अब ना हुआ अब 10 साल में ना हुआ वो अब करेंगे। केजरीवाल कह रहा, खुद ही कह रहा होता इस बात को। आप कह रहे हैं कि 5 साल दे दो, जल बना देंगे कम जमना का भी। केजरीवाल हो या मोदी हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये जनता के सामने तो अलग अलग है, वो उसका दुश्मन वो उसका दुश्मन, और ये फिर शाम को जाके एक जगह बैठ के पीवे हैं सब। हैं? तो खाने पीने की तो अलग बात है, सब जब संसद चलती है तो खाना पीना तो सभी एक जगह। पब्लिक का बना रहे हैं ना, मतलब चूतिया पब्लिक का ना बना रहे हो तो क्या अब क्या कहेंगे? अगले जो 5 साल है उसके लिए दिल्ली के लिए कौन बैठा? अगली 5 साल हो या आने वाली 5 साल हो, यूँ जैसे चलता रहा ना यूँ तो ऐसे चलता रहेगा। वोट दो कांग्रेस, समझो, सबसे बढ़िया रहेगा 5 साल के लिए। और मेरे हिसाब से तो वोट किसी को मत दो। 70 साल घर पे बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ बस। केजरीवाल कह रहे हैं मैंने बिजली के बिल माफ़ किए, पानी पहुंचा के दे रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी। उनकी बात पे यकीन है कुछ या नहीं? देखो, स्कूल की जहाँ तक बात है, स्कूल में जो डेकोरम चल रहा था पहले तो शीला दीक्षित ने अच्छा किया था, उसके आगे इन्होंने कुछ किया है। बिजली पानी की रही बात, और क्या नाम ले रहे महिलाओं की यात्राओं की बात, जो 50-50 हज़ार रुपये का महिला मोबाइल ले रही है, क्या वो 2 रुपये का टिकट नहीं ले सकती? टिकट फ्री गलत योजना, पानी फ्री गलत योजना, उस पर आप बिल लीजिए। बिजली का बिल है, फ्री मत कीजिए, बिल लीजिए, लेकिन बच्चों को रोजगार दीजिए। कि ठेकेदारी की प्रथा केंद्र सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। अब जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे BSNL है, MTNL है, आपका जल बोर्ड है, बिजली विभाग है, और आपका क्या नाम देख रहे हो, और अन्य विभाग हैं, सारे जो है प्राइवेट कर रहे हैं। टीचर्स को ले लीजिए, मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर्स को ले लीजिए, जहाँ एक टीचर को जो है लगभग 1-1.25 लाख रुपए, जो आज नई अपॉइंटमेंट होती है 1.25 लाख रुपए मिलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा जा रहा है वो 30-35 हज़ार रुपये में काम कर रहा, तो उनके लिए तो 6 बच्चे काम करेंगे, तो वो क्यों परमानेंट अपॉइंटमेंट करेगी? तो मोदी सरकार की नीति यही है, केंद्र सरकार भी इसी पक्ष में चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी। दिल्ली के लिए अगले 5 साल जनता किसको देना चाह रही है ये बताओ आप? रोजगार परक जो शक्ति आगे आए उसको वोट देना चाहिए। एक बात और भी है, मान लिया अगर केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं तो आगे जितनी भी सरकारें हैं वो भी फ्री का वादा कर रही हैं। सोचने वाली बात ये भी तो है, कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपये देंगे, तो बांटने का तो सभी काम कर रहे हैं। तो मेरा तो हिसाब किताब, आप भी भाई साहब एक बात मैं भी आपको कहूँ कि आप इस कैमरे को छोड़ करके, इस मीडिया को छोड़ करके आप भी कटोरा लेकर के बैठ जाइए, मैं भी कटोरा लेकर के बैठ जाता हूँ। भाई सरकार देगी हमें, तो खाने को हम जाएंगे नहीं कहीं।
बताइए आप क्यों यहाँ पर इतना इतना सारा वर्क कर रहे हैं? आप क्यों आए यहाँ पर? बताइए आप मुझे भाई, आप बताओ मुझे कि सरकार जब जो है इस चीज़ को कि दान में दे रही है हमें सरकार, तो हम कटोरा लेके बैठ जाते हैं, देखिए कौन देगा। तो कुल मिला के फ्री का जो मामला है ये गलत है। गलत है। हम बड़े आराम से रह रहे थे यहाँ। अच्छा, हिंदू मुसलमान जो अब चला है ना मोदी के राज में, इन पे कोई किस्सा नहीं है। अपने घर भरना और मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुसलमान करना, जनता को लड़ाना, इन पे कोई काम नहीं है। ये जितने नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, इनके आप ईडी और सीबीआई इनके पास पहुंचाओ ना, इनके कितने कोठी बंगले, कितने पैसे हैं इन पे। अंबार लगा पड़ा, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। इलेक्शन ही इस बात का होता है। और इन पे दंगे कराने के हिंदू मुसलमान लड़ा दो और राज करो, कभी मंदिर है कभी मस्जिद है। 10 साल से तो केजरीवाल है ना दिल्ली में। केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल जो सेंटर में होता है, सारी पावर, मेन पावर उसके हाथ में होती है। स्टेट में कुछ नहीं कर पाएगा। जब सेंटर से पैसा ही नहीं मिलेगा तो स्टेट क्या करेगा? तो फिर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वादा पहले ही क्यों किया जाता है? मान लिया अभी कह रहे हैं कि 18,000 जो है पंडित भी आम जनता के लिए जो चोरी चंगोरी करते थे उनके लिए फिर भी राहत दी है। मोदी ने क्या दिया है तुम्हें ये बताओ? चोरी करने वाले को राहत दी है। जो मजबूर थे, रोटी नहीं मिलती थी, उनको रोटी तो दी है, बिजली कम कर दी, फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया है। ये राहत नहीं है? क्या है ये? कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट के जो है जनता को नुकसान हो रहा है। इन्होंने राशन क्यों बांटा है? बीजेपी वालों ने राशन क्यों बांटा? फ्री की आदत तो इन्होंने खुद डाली है। बीजेपी वालों ने खुद डाली है आदत। इन्होंने क्यों बांटा राशन? हिंदू मुस्लिम को क्यों दंगे हुए थे? कितने लोग मारे गए? अमीर आदमी किसी का लड़का नहीं मरता। बॉर्डर पर तुमने कभी देखा है मरता हुआ? इन नेताओं का, राजनेता, एमएलए, एमपी का कोई लड़का मरता, रिश्तेदार मरता देखा है? आम जनता मरती है। हिंदू मुस्लिम करा दिए हैं, गोली चल गई, लोग मर गए। उसका प्रभाव कुछ इस चुनाव में देखने को मिलेगा। इनको इलेक्शन, मैं कहता हूं कि हर 5 साल में सेंटर और स्टेट दोनों ही चेंज होनी चाहिए। इनकी दादालाई सीट नहीं है किसी की भी। इनको 5 साल के अंदर, ये जनता को ये चाहिए कि भाई 5 साल तू रह लिया, 5 साल ये रहेंगे। क्यों? इन्हें ये पता रही कि हाँ भाई हट जाएंगे गलत काम करेंगे तो। यह नरक समान जीवन है। ये देखो, ये क्या है? ये जिंदगी है। ये एमएलए एमपी यहाँ आके रहे ना, इन्हें पता चले सुगंध है मिले। ये लेटरिन में रहे, पानी तक है, पानी तक नहीं है। क्या है? देखो ना, ये कैमरा यहाँ घुमाओ, ये देखो कैसे। हम इंसान हैं या जानवर हैं, पशु हैं या क्या? बताओ। क्या अगर विकास कार्य नहीं हो पा रहा, गंदगी ये जो है राजनीति से है। सेंटर को भी 5 साल देनी चाहिए और स्टेट को भी 5 साल देने चाहिए। केजरीवाल को भी बदल दो और मोदी को भी बदल दो, तब शासन ठीक चलेगा। उससे पहले कोई शासन ठीक नहीं चलेगा। लेकिन जब काम ठीक होते हैं, कहाँ होते हैं? जनता विश्वास करती है, उसके बाद में फिर वोट दे देती है। किसी भी पार्टी का एमएलए एमपी हो, इनके पास पैसे देखें कितने हैं, कितने पैसे हैं? करोड़ों, 300-500 करोड़ों के हिसाब से मिलते हैं जब ईडी का टिकट मिली है। चाहे यहाँ रंजीत कश्यप हो, चाहे प्रवेश निवेश हो, ये आसानी से नहीं मिली। ये पैसों की बोरियां गई हैं, तब जाके मिली हैं। पार्टी में भी पैसों की बोरियां खूब जाते। अरे कैसी बात कर रहे हो? मायावती ने 1 करोड़ मांगे सीट के लिए, कोई भी नहीं आया यहाँ। एक सीट के लिए? जी हाँ, इस सीट पर कोई है? दादा मायावती का तो कोई इतना यहाँ पे प्रभाव भी 5 साल में ये, हम तो ये कहते हैं 5 साल में ये सरकार सारी बदलनी। चाहता तो है हर आदमी। अच्छा एक बात बताओ, फ्री की रेवड़ियाँ बैठ रही है, इन्होंने क्यों बांटी है पहले? नहीं मेरी बात सुनो, रंडों के लिए क्या बांटा इन्होंने? वो क्या चाहिए? हाँ, रंडों के लिए बताओ ना। लुगाइयों के लिए तो सब कुछ है, लोगों के लिए क्या है? लोग तो खाते हैं, कमाते हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं। महिलाएं घर में रहती हैं, महिलाएं लोगों से ज़्यादा कमाती हैं। पत्रकार महोदय आप कहाँ रहो? ये जो महिलाएं हैं ना नौकरी कर रही, इन मर्दों की ऐसी तैसी मार दी सबकी। क्यों ऐसा? और क्या, एक मर्द 2 परिवार चला दे ना। फिर ये लुगाई नौकरी कर रही है तो बड़े बट्ठे में रखे हैं सारे रुपए। घर का खर्चा भी तो चला दो। मर्द और वीर दोनों कमा रहे हैं ना। सुनो, नहीं मेरी लुगाई ना हो वो अलग बात है। कोई हो सेंटर में। एक बात बताइए, बीजेपी वाले ने घोषणा करी, जो महिला गर्भवती होगी उसको 21,000 रुपए खाते मिलेंगे। बदलना चाहिए अखबार में आज। मोदी को भी बदलना चाहिए।
दोनों ही बदले जाएंगे। 21,000 रुपये उसको मिलेंगे। हाँ, जो गर्भवती महिला वोट देंगी ना, और जो वैसी है उनको 21-2500 रुपये मिलेंगे। और साल में 2 बार सिलेंडर फ्री मिलेगा, होली और दिवाली पे। तो जेंट्स को क्या मिलेगा? मैं तो चुनाव आयोग को ये कहूँगा, चुनाव आयोग इन चीज़ों पर सब पर प्रतिबंध लगावे, फ्री की रेवड़ियाँ सब खत्म करी जाए। मतलब है वोट किसे दोगे तुम बस। अच्छा, यहाँ पे जो केजरीवाल से यही सवाल पूछा गया, उसके बाद में वो सीधा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े आदमियों को पैसा देती है, उनका पैसा माफ़ करती है, मैं जनता का फ़ायदा कर रहा हूँ, बिजली और पानी का जो है बिल कम कर रहा हूँ उनका। अरे बिजली दे दी, क्या दे दिया? और क्या चाहिए? रंडों को भी दो ना कुछ, दे वो रंडों को कुछ। कहने का मतलब है उनको क्या चाहिए? राजी में मिल जाए ना। रंडों को क्या चाहिए? मैं रंडों को भी रुपये दे, जैसे लुगाइयों को दे। कोई विधवा हो गया तो उसकी भी तो पेंशन दे। मर्दों को तो बालक नहीं होने के, विधवा हो तो विधवा हो जाए उसे पेंशन दे दे। ऐसी मशीन देना उन्हें जो उनके बालक हो। 70,000 रुपए मेरे भाई, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रोजगार चाहिए बच्चों को, जो पढ़े लिखे बीटेक बच्चे घूम रहे हैं, और ये सरकार जो है रोजी रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लोगों के मकान छीन रहे हो। नहीं, दूसरी बात यह है जो ये नॉर्मलाइज सिस्टम स्टूडेंट के उसमें चलाया है इन्होंने, वो नॉर्मलाइज सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ पैसे देकर भर्ती करने का प्रोग्राम चल रहा। अच्छा, ये बात तो कोई भी नहीं कर रहा, नौकरी वाली तो कोई भी बात नहीं कर रहा, सब फ्री की बात कर रहे हैं। फ्री कौन दे रहा? केजरीवाल है वो फ्री की बात कर रहे, कांग्रेस है वो फ्री की बात। 80 करोड़ लोगों को दे रहा, जो मोदी जी से 80 करोड़ लोगों को वो दे रहा है। वो मनोज तिवारी जो सांसद है क्षेत्र का, आज तक आया नहीं है। आज तक आया नहीं लगाई हो। और ये नाला देखो क्या हाल है। मनोज तिवारी ने एक सांसद ने पैसा कभी आगे भी देखा हो कभी देखा भी नहीं। आ गया बिहार में। इतना हरामजादा सांसद पूरी धरती पर नहीं है जितना हरामजादा यू है। 10 साल हो रहा है। जब दिल्ली में चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के, तो दिल्ली की जनता जो है भाजपा को ही पसंद करती है। भाजपा को कोई पसंद नहीं करता, ये सारा मशीनी खेल है और जबरदस्ती का खेल है और कुछ नहीं। सब चोर उचक्के हैं सभी। विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है? विधानसभा चुनाव में कारण क्या है अभी मैं बताऊं। विधानसभा चुनाव में जैसे चंद्रशेखर का कैंडिडेट आ गया, क्यों? कांग्रेस वाले भी आ गए, अब का कांग्रेस चंद्रशेखर भी है यहाँ पे। अरे क्या बात कर रहा, वोट पड़ेगी कम से कम 10,000 वोट लेकर मरेगा, तो इसलिए बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस को मुसलमान वोट कर रहे, और कांग्रेस को मुसलमान पहले से ज्यादा वोट कर रहे हैं अब की बार, और चंद्रशेखर वाला भी आ गया तो बीजेपी तो जीत रही, फिर उसे कौन हराएगा? उसके 37-38% वोट बीजेपी के है, उसे कौन हराएगा? ये है खेल। बीजेपी के आने से नुकसान है क्या आप लोग? अरे बीजेपी तो चोर है, सारा नुकसान है। इससे बड़ा चोर कोई पार्टी नहीं है। नहीं, वो ज्यादा बड़े चोर है। केजरीवाल हो भाई एक बात तो बताओ, नहीं मोदी जैसा चोर नहीं देखा, और इतना गाड़ी खरीदता हुआ प्रधानमंत्री नहीं देखा जितनी गाड़ी खाने वाला प्रधानमंत्री हुआ है।